अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इसलिए भी ज़रूरी है, ग़ुलाम रसूल की बुक से है कि एग्ज़ाम के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो फैक्टर जो लिखा गया है वो लिखा गया जी, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंड इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा जी है आपका इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट और इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। आज हम सबसे पहला फैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे और वो फैक्टर है जी, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। देखिए, SN2 रिएक्शन में आप प्राइमरी अल्काइल हाइड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि SN1 में आप टर्शियल अल्काइल हाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कोई फ़िक्स रूल नहीं है कि हमेशा जो है वो SN2 के लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है, ये यूज़ करेंगे प्राइमरी, और SN1 के लिए टर्शी। बाज़ केसेस में कुछ फैक्टर की वजह से ये रूल रिवर्स भी हो जाता है, यानी SN2 में जो है वो हम टर्शी यूज़ कर सकते हैं और SN1 में प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जो वजह है वो यहीं पे डिस्कस होगी। लिखता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आप SN2 में देखें तो वेरी इजीली प्राइमरी अल्काइल हाइड, फिर आपका सेकेंडरी अल्काइल हाइड और टर्शी के साथ देगा। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है SN2 में कि SN2 जो है दे कैन ईज़िली प्रोसीड विद जो है वो प्राइमरी अल्काइड, उसका टोटल वजह जो है वो स्टेरिक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? स्टेरिक इफेक्ट। चूँकि प्राइमरी अल्काइड में स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, या जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली अटैक। जबकि जैसे जैसे ये अल्काइल हाइड हायर होता जाता है, यानी सेकेंडरी और टर्शी हो जाता है, तो ये जो छोटे हाइड्रोजन है दे आर रिप्लेस्ड बाय द लार्ज साइज बल्कि ग्रुप्स लाइक मिथाइल ग्रुप्स। तो लिहाजा फिर उनको डिफ़िकल्ट होता है न्यूक्लियोफाइल को सेंट्रल कार्बन तक अप्रोच करने के लिए। इसीलिए तो वो लिखता है कि न्यूक्लियोफाइल फाइंड मोर डिफिकल्टी पुश अमंग द कार्बन बल्कि सब्सटेंट्स इन ऑर्डर टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी जो है वो, चूँकि SN2 में अगर आप उसका रिएक्शन देखें तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट है, तो इनमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी बड़ी मुश्किल से जो है वो रहती है। चूँकि जब टर्शियल अल्काइल हाइड होंगे तो टर्शियल अल्काइल हाइड होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना और लीविंग ग्रुप को लेफ़्ट करना मुश्किल हो जाता है। और ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जहाँ पे आप ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड शो कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और लीविंग ग्रुप लेफ़्ट भी कर रहा है। तो उन दोनों सूरतों इफ सब्सटेंस आर बल्कि ट्रांजिशन स्टेट विल बी हाईली, और फिर ट्रांजिशन स्टेट पे वो आ गया ना कि SN2 जो है वो ज़ाहिर बात है कि आपका प्राइमरी अल्काइल हाइड से ज़्यादा फिजिबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शी से। टर्शी से क्यों लेस फिजिबल है, उसकी उसने एक वजह तो स्टेरिक इफेक्ट बता दी कि ज़ाहिर बात है बल्कि ग्रुप्स आ जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच जो है वो मुश्किल हो जाएगी। जो दूसरी वजह वो बता रहा है कि टर्शी अल्काइल हाइड में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो भी हैवली क्राउडेड होगी या स्टेरिक हिंडर होगी। ठीक है, और फिर लिखता है कि नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सब्सटेंट्स, चूँकि उसके ऊपर जो है टर्शी कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप्स होते हैं और बल्कि ग्रुप्स के दरमियान एक नॉन बॉन्डेड इंटरैक्शंस जो है वो जो है वो मौजूद होगा, और इस नॉन बॉन्डेड इंटरैक्शंस की वजह से, जिसको आप वंडरवॉल रिपल्जन्स का नाम भी दे सकते हैं, तो उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी, और जब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई हो जाएगी तो डिफ़िकल्ट टू एग्जिस्ट करना होगा। चूँकि आपको SN1-2 में बेशक वैसे भी SN2 रिएक्शंस में ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है, तो लाजमा ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी, आल्दो कि ट्रांजिशन स्टेट खुद एक अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है और उसका टाइम भी बहुत कम होता है।
लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के आपस में भी तो स्टेबिलिटी होगी ना, यानी जो प्राइमरी अल्काइल हाइड की ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू टर्शीज की। तो दोनों में चाहे आप स्टेरिक की बात करें तो जैसे जैसे टर्शियरी कार्बन जो है वो हैवीली सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है बाय लार्ज अल्काइल्स ग्रुप, तो उसमें जो है तो टर्शियल हाइड्स सेल्डम रिएक्ट, उसने लिखा है बाय SN2 मैकेनिज्म इवन द नियोपेंटाइल हैलाइड्स विच आर प्राइमरी हैलाइड्स। अब नियोपेंटाइल हैलाइड्स अगर आप लिखें, ठीक है, नियोपेंटाइल हैलाइड्स अगर आप लिखें तो उसमें आप ये देखेंगे कि नियोपेंटाइल हैलाइड्स अगर लिखे जाएं तो उसमें भी यही होगा कि वो बेसिकली तो है प्राइमरी अल्काइल हाइड, लेकिन उसमें बल्की ग्रुप्स मौजूद हैं, और बल्की ग्रुप्स होने की वजह से इट डज़ नॉट प्रोसीड थ्रू SN2 बट इट प्रोसीड थ्रू SN1 रिएक्शन, और ऑल दो इट इज़ अ प्राइमरी अल्काइल हाइड। तो इसका मतलब है कि स्टेरिक फैक्टर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और स्टेरिक फैक्टर का एक और बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आपने याद रखना है कि ये सबस्ट्रेट के लिए, निक्लोफाइल के लिए नहीं है। निक्लोफाइल तो होता ही स्मॉल है, ये सिर्फ हम सबस्ट्रेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने SN2 रिएक्शन डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब हम करते हैं SN1 रिएक्शन। The primary factor that determine the reactivity of organic substance in SN1 reaction is the relative stability of carbocation। इसमें जो मेन चीज़ है, जैसे वहाँ उसने बताया ना स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ जो कि SN1 जो है वो 2 स्टेप पे होता है। फर्स्ट स्टेप उसका जो है वो होता है जी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, और सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो लिहाजा इसका पहला स्टेप जो है वो ही इम्पोर्टेंट होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो फर्स्ट स्टेप से ही हम अंदाज़ा करते हैं कि कार्बोकैटाइन। तो अगर आप कार्बोकैटाइन को कंपेयर करें और SN1 को देखेंगे कि किसके साथ प्रोसीड हो सकता है, यानी ये प्रोसीड हो सकता है प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी या टर्शी के साथ, तो उसमें आप ये देखेंगे कि SN1 में कि टर्शी अल्काइल हाइड्स का जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो कहलाएगा टर्शी कार्बोकैटाइन, एंड इट इज़ अ मोर स्टेबल दैन द सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है वो मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी। अब रही बहस के वाई द टर्शी कार्बोकैटाइन इज़ अ मोर स्टेबल, तो ये आपको बेसिक चैप्टर में पढ़ाया गया था कि टर्शी कार्बोकैटाइन इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है कि इट हैज़ मोर लीवर स्ट्रक्चर, उसके जो लीवर स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा हैं, या आप ये कह सकते हैं नो बाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्काइल हाइड, और सिमिलरली एज़ कम्पेयर टू जो है वो प्राइमरी अल्काइल हाइड। तो प्राइमरी सबस्ट्रेट रिएक्ट बाय द SN2 मैकेनिज्म, वेयर एज द टर्शियरी सबस्ट्रेट रिएक्ट बाय SN1, द सेकेंडरी सबस्ट्रेट में प्रोसीड इधर बाय, और सेकेंडरी के बारे में ये है कि वो दोनों के साथ प्रोसीड हो सकते हैं, SN1 के साथ भी प्रोसीड हो सकते हैं और SN2 के साथ प्रोसीड हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। कल हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल।